जय श्री राम। हमारा आज का वीडियो कर्क राशि के जातकों को लेकर है कि वर्ष 2025 के अंदर बृहस्पति का संपूर्ण गोचर आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सामान्य तौर पर बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष तक रहते हैं। उसी एक वर्ष के अंदर लगभग 3 से 4 महीने के लिए बृहस्पति वक्री भी होते हैं। लेकिन वर्ष 2025 सभी वर्षों के मुकाबले बड़ा अनोखा और विचित्र है, क्योंकि इस बार बृहस्पति अतिचारी अवस्था में होंगे। कोई भी प्लैनेट जब अपने समय काल से पहले ही राशि परिवर्तन कर ले तो ऐसे प्लैनेट को हम कहते हैं कि वो कुछ जल्दबाजी में है या वो अतिचारी अवस्था के अंदर है। बृहस्पति वर्ष 2025 के अंदर वृषभ राशि में भी रहेंगे, मिथुन में भी रहेंगे, कर्क में भी रहेंगे और वक्री भी रहेंगे। और इस दौरान नक्षत्रों के अंदर उनका परिवर्तन भी रहेगा। यानी एक प्लैनेट जो साल भर में राशि परिवर्तन करता है एक बार, वो अकेले वर्ष 2025 के अंदर 3 बार राशि परिवर्तन कर जाएगा। यानी ऐसे प्लैनेट से हमें इस प्रकार की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए जिसको हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म की उम्मीद, कि भैया अभी ये साल भर के यहाँ आ गया, अब साल भर तक ये हमारे लिए ऐसा रहेगा। नहीं, वो हर समय पर राशि परिवर्तन करेगा। कब कब वो राशि परिवर्तन करेगा, कब कब आपके लिए अच्छा समय है, कब लाभ है, सावधानी है, कब हमें क्या ध्यान रखना है, ये सब कुछ मैं इसमें बताऊंगा। क्योंकि अतिचारी अगर कोई प्लेनेट हो तो वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, और जल्दबाजी में है तो आप जल्दबाजी में ना आ जाएं। बृहस्पति धन के कारक हैं, तो सबसे पहली खास चेतावनी आपके लिए कि वर्ष 2025 में धन से संबंधित जो मामले हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अपने धन को संजो कर चलें, संभाल कर चलें, सही जगह पर उसका इन्वेस्टमेंट करें। हमारा आज का ये विषय कर्क राशि के जातकों के लिए, जिसमें हम ये सब आपको बताने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। कर्क लगन के लोग इसे कब देख सकते हैं? जब आपको गुरु से संबंधित दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है और आपका कर्क लगन है तो ये आप ये वीडियो देखें, अदरवाइज आप इसको सिर्फ राशि के अनुसार ही कंसीडर करें। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की कि कर्क राशि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। और कर्क राशि एक गहराई के साथ जल तत्व राशि और चर राशि है। यानी इस गहराई के अंदर या इस राशि के अंदर क्या है? गहराई भी है, स्वभाव में चंचलता भी है, भावुकता भी है, तो कुछ जल्दबाजी भी है, कुछ पेशेंस की कमी भी है। ऐसा भी ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। यानी एक तरफ जल तत्व आपको खींच रहा है तो एक तरफ चर राशि आपको खींच रही है। अब आपकी राशि के लिए अगर जिस प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं वो प्लेनेट बृहस्पति है। वो प्लेनेट बृहस्पति आपकी राशि के लिए मित्र कहलाता है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा में आपसी मित्रता है। जब हमने वर्ष 2025 का गोचर देखना शुरू किया तो हमने देखा कि भाई 1 जनवरी से लेकर और 14 मई तक बृहस्पति वृषभ राशि के अंदर ही नजर आ रहे हैं। यानी राशि से 11th हाउस के अंदर ही गुरु का ट्रांजिट चल रहा है। ये आपकी राशि है, राशि से 11वें घर। अब 11वां घर क्या है? किस चीज़ का है? वृद्धि का है, प्राप्ति का है, किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए माना जाता है कि कोई भी प्लेनेट अगर वहाँ गया और वो किसी भी अवस्था में है वो आपको कुछ ना कुछ देकर जाता है। अब वो धन का कारक गुरु है और वो 11th हाउस में कारक होने के अनुसार भी बैठा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई गुरु कुछ देने वाला प्लेनेट है। यानी गोचर के नियम के अनुसार चंद्रमा से 11वां गुरु शुभ है। चंद्रमा से लाभ में, चंद्रमा से प्राप्ति के भाव में बैठा हुआ गुरु शुभ है। ये आपके जीवन में धन के साधन को लगातार बनाए रखेगा। कुछ भी हो जाए जीवन के अंदर, लेकिन ये साधन बनाने में सक्षम है। यही बृहस्पति 2024 में भी हमने देखा था। लेकिन इस बार शुरुआती 4-5 महीने में इसके अंदर एक विशेष कारण और जुड़ा। वो विशेष कारण है बृहस्पति का इंटरनली, अंदरूनी रूप से नक्षत्रों में गोचर करना। 3 फरवरी से 17 अप्रैल, यानी फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना और अप्रैल के 17 दिन बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। अब सबसे अच्छी बात क्या है? 11th हाउस में है, 11वां घर है, और वो 11वां घर शुक्र का ही तो है। यानी बृहस्पति कारक होने के नाते, 11वें घर के स्वामी शुक्र के नक्षत्र में होने के नाते शुभ हैं। वो शुक्र चतुर्थेश भी है, तो ऐसे समय में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इनसे सुख मिल सकता है, इनसे लाभ मिल सकता है। वहीं किसी प्रकार की तरक्की या प्रमोशन पेंडिंग है, लाभ पेंडिंग है,
पैसा रुका हुआ है, धन से संबंधित स्थितियों में कुछ समस्याएं, तो इस दौरान वो सब पूर्तियां होती दिखाई देंगी। ये हमें बृहस्पति से दिखाई दिया कि बृहस्पति का ये ट्रांजिट 3 फरवरी से 17 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र में होने के कारण आपके लिए सुखद है और आपके लिए शुभ है। अब होता है वर्ष 2025 का पहला एक परिवर्तन, जब आपकी राशि कर्क है और इस कर्क राशि से 12वें स्थान के अंदर आएंगे धन कारक गुरु। इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, बृहस्पति 12वें घर में, सामान्य तौर पर चंद्रमा से 12वें घर के अंदर गया हुआ कोई भी ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, क्योंकि 12वां घर हमारे खर्च का है। यहाँ जाके हमारे एफर्ट्स भी खर्च होते हैं, यहाँ हमारे पैसे भी खर्च होते हैं, यहाँ जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों के लिए कार्य करते हैं, वहाँ पर हमारा संघर्ष होना या उसके लिए एफर्ट्स होना वो खर्च हो जाता है। अब चंद्रमा से 12वें घर में जो प्लेनेट गया है वो बृहस्पति है, जिसको हम धन का प्योर कारक मानते हैं। तो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि 25 के अंदर बृहस्पति अतिचारी रहेंगे, इसलिए धन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें। तो वहीं यही बृहस्पति चंद्रमा से 12वें में पहुंचा, इसने जाके चेतावनी देनी शुरू कर दी कि भाई अब इस दौरान गलत इन्वेस्टमेंट से बचना है, पैसे को संभाल कर रखना है, क्योंकि अब आपका जुड़ा हुआ धन खर्च होने की बारी है। वो जुड़ा हुआ धन घर की जिम्मेदारी पर, संतान के ऊपर, समस्याओं के ऊपर या बीमारी या किसी समस्या के ऊपर खर्च करने की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पैसा आना और जाना बराबर रहता है। ऐसी स्थितियों में धन का संचय इकट्ठा होना नहीं देखा जाता। बहुत बार समस्याओं के चलते जीवन में धन खर्च होने की स्थितियां यहाँ से दिखती हैं। अब क्योंकि बृहस्पति क्या है, छठे घर का मालिक होकर बाहर है, तो छठा घर है रोग, ऋण और शत्रु। तो सबसे पहली बात, अगर आपको जीवन में कोई बीमारी है तो उस बीमारी के प्रति सावधानी रहें, क्योंकि अब आपका पैसा बीमारी पे खर्च हो सकता है, या आप स्वयं बीमार हों या परिवार का कोई व्यक्ति विशेष हो वो बीमारी पर पैसा खर्च। दूसरा, ऋण, किसी प्रकार का लोन या ईएमआई इस दौरान लेने से बचें। कोई लोन ईएमआई चल रहा है तो वो थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, इसको हम ये कह सकते हैं। कोई कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट चल रहा है तो उस पर भी आपका पैसा खर्च होने की स्थितियां बढ़ती हैं कि भी आपको वकील को या किसी को पैसा खिलाने की स्थितियां बन सकती हैं ज़्यादा। तो इस दौरान आपको इन चीज़ों से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये बृहस्पति 9th लॉर्ड होकर भी यहाँ बैठा है। इसलिए भाग्य बनाने के लिए घर से दूर जाना, उस यात्रा पे खर्च हो रहा है पैसा। नौकरी करने के लिए घर से दूर जा रहे हैं, या ऐसी नौकरी मिल गई है जिसमें डेली अप डाउन में काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है। विदेश यात्रा से जुड़कर कोई पैसा खर्च हो गया कि यात्रा पे चले गए तो दूर कि, क्योंकि भाग्य बनाने के लिए घर से दूरी दिखती है कि भाग्य कब बनेगा, जब तक घर से दूर नहीं जुड़ेंगे। तो पहले इन्वेस्टमेंट है तभी कुछ लाभ है। बहुत बार किसी प्रकार की तीर्थ यात्रा या कोई बड़ी धार्मिक यात्रा भी ऐसी स्थितियों में देखी जाती है। तो इस बृहस्पति जब तक ये 12th में रहेंगे आपको सावधान रहना है, क्योंकि 14 मई से लेकर और 18 अक्टूबर के बीच बृहस्पति यहाँ रहेंगे मिथुन राशि के अंदर। इसमें आपको क्या सावधानी है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये भाव शुभ नहीं कहलाता। अब तीसरा परिवर्तन अगर हम देखें तो वो आता है कि बृहस्पति अब पहले वृषभ में थे, फिर मिथुन में आए, अब आ गए कर्क में। चंद्रमा से के ऊपर एग्जैक्टली गुरु का आना, इसको हम काफ़ी शुभ योग मानते हैं, क्योंकि राशि या लगन में गुरु का आना हंस योग बनाता, क्योंकि वहाँ ये उच्च का है। अब बृहस्पति ने अगर मिथुन राशि में रहकर पिछले समय में अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस दिए हैं तो आपके लिए कुछ समय आरामदायक आ गया है। कब से कब तक? 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर एक रिलीफ का समय आपकी लाइफ में। ये आपकी पैसे से संबंधित प्रॉब्लम्स, आपके हेल्थ इश्यूज़, आप पे ईएमआई लोन्स का प्रेशर, शत्रुओं के द्वारा आपको परेशान करना, इन सब में एक राहत देने का समय है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ उच्च के हैं, यहाँ बृहस्पति एग्जॉल्टेड हुए हैं। तो उन सब चीज़ों में आपको रिलीफ देने में ये सक्षम होंगे, क्योंकि उच्च का बृहस्पति है और धन का कारक होकर भी है, तो अच्छा है। वहीं बृहस्पति उच्च का होकर राशि में या लगन में आता है तो ये दिग्बली भी कहलाता है। इसको कहते हैं सही समय पर सही गाइडेंस से पैसा कमाने का योग।
बृहस्पति पंचम भाव पे दृष्टि देंगे कुछ समय के लिए तो शिक्षा विद्या बुद्धि संतान के लिए अच्छा है। सप्तम पे दृष्टि देंगे तो हम क्या कहेंगे, विवाह वैवाहिक संबंध के लिए अच्छा है। और 9th हाउस अपने भाव को देखेंगे तो भाग्य धर्म यात्राओं के लिए शुभ है। अब एक और मेजर परिवर्तन वर्ष 2024-25 के अंदर जाते जाते दिखता है, वो थोड़ा सा समझने लायक है कि भैया बृहस्पति वक्री हो गए। कब से हो गए? 5 दिसंबर को बृहस्पति वक्री हुए, वापस चले गए मिथुन के अंदर। आप ये समझिए तो देखा जाए तो 11 नवंबर से 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, यानी 11 नवंबर 25 से 11 मार्च 26 तक बृहस्पति वक्री हैं। अब एज ए 6th लॉर्ड अगर प्लेनेट वक्री है तो 6th हाउस के जो कारकत्व हैं, रोग ऋण और शत्रु, मेनली 3 कारकत्व होते हैं। ये तीनों कारकत्व में प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि छठे घर का मालिक अगर वक्री हो और वो भी 6, 8, 12 में वक्री हो, ये एक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह होने के नाते इस पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, इसलिए ये विपरीत राजयोग के नियमों को भी पूर्ति नहीं करता। वहीं ये बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ है वक्री होकर, तो इस दौरान रोग ऋण और शत्रु तीनों आपको तंग कर सकते हैं, तीनों आपको परेशान कर सकते हैं। खर्च इस दौरान बढ़ सकता है, उस खर्च के कारण जीवन डिसबैलेंस हो सकता है। याद रखिएगा कि जब जब बृहस्पति राशि से 12वें में आएगा, तो मैं शुरू से समझाता हूं कि वर्ष 2025 के अंदर आपके पास अगर 24 के अंत तक जो भी फंड है, आप उसको 25 में बहुत तरीके से खर्च करिए, संभाल के रखिए, बिना वजह का इन्वेस्टमेंट से बचिए। अपने पैसे को कहीं आपको इल्झाना नहीं है, अपने पैसे को कहीं आपको फंसाना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। साथ ही साथ ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रत्येक बुधवार को करते हैं या रोजाना करते हैं तो शुभ है। नारायण कवच का पाठ हम प्रत्येक बुधवार को करते हैं या रोजाना करते हैं, हमारे लिए शुभ है। बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका भी उच्चारण, इसकी भी 3 माला या 5 माला हम बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो हमारे लिए शुभ है। ये तीनों उपाय रोजाना भी कर सकते हैं, प्रत्येक खास विशेष दिन बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन भी कर सकते हैं। रोजाना करने से पूजा ज़्यादा बेहतर फल मिलता है, हफ्ते में 1-2 बार पूजा करने का फल ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप रोजाना करिएगा। तो ये था वर्ष 2025 में कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति कब कब राशि परिवर्तन करेंगे, कब कब नक्षत्र गोचर होगा, कब कब वो आपको क्या दे सकते हैं, ये सब कुछ जानकारी मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। जय श्री राम।